हेलो एरीज, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आपकी प्यारी बशी। आज हम चेक करने वाले हैं टैरो लव का रीडिंग। ये रीडिंग हो रही है आपके पर्सन के लिए जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। चेक करेंगे वो पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं, क्या इंटेंशंस हैं, क्या ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, क्या ये किसी थर्ड पार्टी में तो नहीं जा चुके। दूसरी बात ये कि अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो तो ये रीडिंग आपके लिए है, अगर आपसे रेजोनेट नहीं हो रही तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। बिला वजह इस सिचुएशन में खुद को फिट ना करें। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा, ये चीज़ नहीं है, ऐसी नहीं है, वैसे नहीं, तो वो रीडिंग आपके लिए नहीं होती। अगर आपसे रेजोनेट हो रही है तो आपके लिए है। पर्सनल रीडिंग करवाना चाह रहे हैं व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है वो चैनल के अबाउट सेक्शन एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पर आपकी एनर्जीज आएंगी एरिस, यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जीज आएंगी। अगर आप चाहें तो एनर्जीज को स्विच भी कर सकते हैं, ठीक है। सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एरिस चेक करेंगे इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपकी क्या एनर्जीज है, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो, क्या आपके थॉट्स हैं और क्या करना चाह रहे हैं। आ जाएं, आपकी एनर्जीज को रीड करते हैं। एरिस, क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में, क्या है आपकी एनर्जीज अपने पर्सन के लिए, क्या आप सोच रहे हो एरिस। एम्प्रेस, एट ऑफ वांड एंड डेवल, ठीक है। सो एरिस, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि आप ना अपने पर्सन को ऑन सोशल मीडिया देख रहे हो किसी फेक अकाउंट से, ठीक है। आप चुपके से इनके ऊपर नज़र रख के बैठे हो, आप किसी फेक अकाउंट से इनको फॉलो कर रहे हो, इनको ऑन सोशल मीडिया स्टॉक कर रहे हो, इनकी वीडियोस को देख रहे हो, इनके अकाउंट्स को देख रहे हो, कब ऑनलाइन आ रहे हैं, कब कुछ अपलोड कर रहे हैं, आपकी प्रॉपर इनके ऊपर ना नज़र है, ठीक है। व्हाट्सएप पर आप स्टॉक कर रहे हो, इनको ऑनलाइन ऑफलाइन चेक कर रहे हो। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, आप बहुत ज़्यादा इनके साथ ऑब्सेस्ड हो रहे हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में ये पर्सन छा गए हैं, ठीक है। आप बार बार इनके बारे में सोच रहे हो। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी भी है कि आपको लगता है कि आपको इस दुनिया में किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक तरफ आपको आपका एटीट्यूड भी काफ़ी ज़्यादा चेंज आ रहा है। आप जैसे पहले इनसे बातचीत करते थे, कहीं ना कहीं आप ऐसा शो करवा रहे हो कि आपको खुद के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, आप खुद के ऊपर फोकस्ड कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप इनकी तरफ भी देख रहे हो, ठीक है। तो अभी आप इनको चाहते तो हो, कहीं न कहीं आपके दिल में ना एक हेट वाली चीज़ आ रही है, जो आप इनके साथ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हो ना, वो ऑब्सेशन ऐसा है कि आपको नफ़रत में चीज़ें जा रही हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि आप वो इंसान थे जिसको किसी से कुछ नहीं लेना-देना था। आपने इस पर्सन के ऊपर बहुत सारी एफ़र्ट की, आपने इसको बहुत स्पेशल फ़ील करवाया, आप इसके लिए हर टाइम अवेलेबल रहे, जैसे मैसेज आ रहा है आप रिप्लाई कर रहे हो, आप हर टाइम इनके लिए एफ़र्ट करते नज़र आ रहे थे। लेकिन अब क्या हो रहा है एरिस, आपको इमोशनली हर्ट हुआ है। आप ऐसा सोच भी नहीं सकते थे जैसे ये पर्सन ने आपके साथ किया है, ठीक है। कहीं न कहीं आपको कुछ पता भी चला है, आपको कुछ बात थी, कुछ ऐसा सच था जो आपके सामने आया, ठीक है। कुछ सीक्रेट्स थे जो आपको पता चले हैं। अब क्या कर रहे हो, आप अपने आप को ना बड़ा सीक्रेटली रख रहे हो, ठीक है। अब ऐसा चेंज है, आप अपने आप को दिखाना भी नहीं चाह रहे, आप अपनी फीलिंग्स नहीं बताना चाह रहे, आप हर चीज़ ना अपने दिल में रखना चाह रहे हो, एटीट्यूड में आ रहे हो, देखोगे ज़रूर बट मैसेज नहीं करोगे, ठीक है। आप नखरे में आ चुके हो और कहीं न कहीं आपका ऐसा माइंड है एरिस, आप किसी नए पर्सन की तरफ जाना चाह रहे हो, आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आना चाह रहे हो। क्यों? आपने बहुत एफर्ट की। अगर आपका एटीट्यूड चेंज हुआ ना तो इस पर्सन की वज़ह से चेंज हुआ है। आपने कभी इनके साथ इस तरह से बिहेव नहीं किया था, आपने कभी इनके साथ गलत नहीं किया था। सो अब ये आपके साथ जो इन्होंने किया, वहाँ पर आपको बहुत बुरी तरह हर्ट हुआ है। अब आपको लगता है कि मुझे इस चैप्टर को क्लोज़ कर देना चाहिए और शायद किसी नए प्रपोज़ल की तरफ जाना चाहिए, ठीक है? अभी तक आप एक कंफर्ट ज़ोन में थे, आप इस पर्सन के साथ थे, आप इस पर्सन के अलावा किसी और तरफ नहीं जाते थे। यहाँ तक कि आप किसी थर्ड पार्टी में भी नहीं थे गए, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, आप थर्ड पार्टी को रखना नहीं चाह रहे, आप इस पर्सन का चैप्टर क्लोज़ कर आगे बढ़ना चाह रहे हो, ठीक है? किसी नए पर्सन की तरफ। आपको लगता है कि अब आपको यहाँ पर ये चीज़ें ख़त्म कर देनी चाहिए। एरीज़ आपके पर्सन की एनर्जीज रीड करने वाले हैं, उनके लिए कार्ड्स लेने वाले हैं। क्या हो रहा है उनकी तरफ से, क्या एनर्जीज हैं, क्या इमोशंस हैं, क्या इंटेंशंस हैं, सारा कुछ चेक करेंगे इस रीडिंग में, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में, इस वीक में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। अभी तो चेक करेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज कि वो क्या सोच रहे हैं। 4 ऑफ
पेंटिकल की एनर्जी है एंड थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। अगर आपके पर्सन कैप्रिकॉर्न विर्गो टॉरस में से है ना, तो ये क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पर इनकी तरफ से मुझे कोई थर्ड पार्टी नज़र आ रही है, ठीक है। थर्ड पार्टी इनका कोई पास्ट रिलेशनशिप था, ये पर्सन आपसे बातचीत नहीं कर रहे, लेकिन ये पर्सन उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। उनके लिए बहुत सारी इनकी ट्रू फीलिंग्स हैं, उनके लिए प्यार भी है दिल में, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे एरिस, एक तो ये पर्सन कुछ बातें हैं जो उनके दिल में बैठ चुकी हैं आपसे रिलेटेड, ठीक है। और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे एरीज ने बहुत बड़ा धोखा दिया है, ठीक है। कुछ ऐसा है जो इनको आपका पता चला है, मुझे नहीं पता आप लोगों में क्या हुआ है, लेकिन कुछ तो हुआ है जो यहाँ तक सिचुएशन पहुंची है। अब इनको क्या लग रहा है कि आपने इनके साथ कुछ झूठ बोले हैं, ठीक है, या आपने इनको किसी बात पे धोखा दिया। अब ये यहाँ पे स्टक हो चुके हैं, ये पर्सन आगे बढ़ना चाह रहे हैं। सो अब ये क्या कर रहे हैं, ये आपके अलावा किसी और से बातचीत भी कर रहे हैं, उनके बारे में सोच भी रहे हैं, ठीक है। एरिस से अच्छा तो वही था, या एरिस से अच्छी तो वही थी, ठीक है। और फीलिंग्स भी जाग रही हैं, पैशनेट फीलिंग्स के साथ ये पर्सन आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। वैसे ही पर्सन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि इनका माइंड जो है वो आपके लिए फ़िलहाल नेगेटिव है। आपके साथ बातचीत करना चाह रहे हैं, लेकिन जो धोखा आपने इनको दिया, सो इस रिश्ते से बाहर रहना चाह रहे हैं। ये यहाँ पर नहीं रहना चाह रहे, यहाँ से निकलना चाह रहे हैं, ठीक है। क्लियरली इनकी यही फीलिंग्स हैं, यही एनर्जीज हैं कि मुझे यहाँ पे नहीं रुकना, मुझे आगे बढ़ना है किसी नए पर्सन के साथ। वो पर्सन इनका पास्ट पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ ये कभी बातचीत करते थे। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे थर्ड पार्टी आ रही है इनकी तरफ से, क्योंकि उनके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। आप हो ना, आप सोचो इनके साथ किसी को नहीं रखना, इनके बाद रखना है, इनको निकाल देना लाइफ से, बट ये आपके साथ साथ किसी और के बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जीज हो गई थी आपके पर्सन की। अब चेक करते हैं कि इस वीक में आपके रिश्ते में क्या होने वाला है, आपके रिश्ते में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में, चीज़ें ख़त्म हो रही हैं या फिर रिकन्सिलेशन हो रहा है। इन सारी चीज़ों को हम चेक करेंगे, ठीक है। पहला कार्ड निकल कर आ चुका है, किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, पेज ऑफ सॉर्ड। अब क्या हो रहा है, एक तो कुछ सीक्रेट्स हैं जो सामने आने वाले हैं, ठीक है। और लड़ाई झगड़ा हो रहा है आपके रिश्ते में, ठीक है। लड़ाई होने वाली है, झगड़ा होने वाला है। अगर कम्युनिकेशन होगा तो झगड़ा होने वाला है, और अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा तो दोनों की एनर्जीज ऐसी हो रही हैं कि लड़ाई करना चाह रहे हैं। इस पर्सन की एनर्जीज जो है ना वो बहुत ज़्यादा लड़ाई वाली हैं। ये अपनी ज़ुबान से कुछ ऐसी बातें करेंगे जिसके ऊपर झगड़ा हो जाएगा, ठीक है। आइरिस कहीं ना कहीं आपकी भी एनर्जीज लग रही है, क्योंकि फायर साइन की एनर्जी आई है। सो आप भी लग रहे हो कि आप खुद भी कुछ ऐसी बातें कर दोगे जिस बात में आगे जो कि बहुत बुरी तरह से लड़ाई का बायस बन सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग एक तो ये पर्सन ना बहुत तेज़ी से कुछ सोच रहे हैं, इनका दिमाग बहुत तेज़ी से चल रहा है, कहीं न कहीं इनका एटीट्यूड बहुत ख़राब रहने वाला है आपके साथ, ठीक है। अगर एरियज़ आप कम्युनिकेशन करते हो इस वीक में, तो ये आपको बहुत बुरी तरह ट्रीट करेंगे, आपको इस तरह से कुछ बातें सुनाएँगे जो कि आपको हर्ट हो जाएँगी, ठीक है। शायद आपने कभी ये चीज़ें नहीं सोची थी कि मेरे पर्सन मुझे इस तरह से ट्रीट करेंगे। सो अब यहाँ पे स्टक सिचुएशन है, आप अपने ही किए पे पछता रहे हो, आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आके पछता रहे हो, आप इस पर्सन के साथ बातचीत करके पछता रहे हो, आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने वाले हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आप इस चैप्टर को क्लोज करना चाह रहे हो, आपको या तो सबक मिल रहा है या सीख मिल रही है, ठीक है। या सीख मिल रही है या जीत मिल रही है, दोनों में से एक चीज़ तो होने वाली है। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है आपको, एक बहुत बड़ी क्लैरिटी है, ठीक है। अच्छा, अब आपको भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ये पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, दोनों की एनर्जीज़ बहुत नेगेटिव हैं। अब दिमाग से कुछ सोच रहे हैं, क्या करना चाहिए? अगर ये पर्सन एक्वेरियस, जेमिनी या लिब्रा में से हैं, तो इनका एटीट्यूड आपके लिए बहुत ख़राब रहने वाला है, ठीक है। एंड कहीं न कहीं कुछ चीज़ों में ये आपको दिखावा भी करेंगे, ठीक है। और कुछ आपकी बातों पे पर्सन आपको रिएक्शन बहुत बुरा दे के जाएँगे। अब यहाँ पर यूनिवर्स जो है ना, एक आपको क्लैरिटी दे रहे हैं, ठीक है। अगर ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ चलते हैं, तो ठीक है। अगर आप फ्यूचर को लेके ओवरथिंकिंग कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आप स्टक हो चुके हो, शायद आप इस पर्सन को भी नहीं छोड़ पा रहे, आप आगे भी नहीं बढ़ पा रहे, तो ये आपकी गलत सोच है। आप कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, ठीक है? आप किसी नए पर्सन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हो। जहाँ करना चाहिए वहाँ कर नहीं रहे, जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, ठीक है? अगर आपको लग रहा है कि आप फँस गए हो और शायद आप इस चीज़ से बाहर नहीं निकलना चाह रहे, तो ये बहुत अच्छा टाइम है। यूनिवर्स की जो है, ये आपकी तरफ एक इशारा है कि आप आगे बढ़ जाओ, ठीक है? उस पर्सन को छोड़ दो जो आपकी कदर नहीं करता, जो आपसे प्यार नहीं करता, वो आपके लिए नहीं है।
और जो आपके लिए होता है वो कभी आपको दुख नहीं देता, कभी आपको तकलीफ नहीं देता, ठीक है। बाकी अपनी इनर वॉइस को फॉलो करो, अपना बहुत सारा ख्याल रखो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।